सो देखो बेटा, देखो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा। सब्जेक्ट हमने पहली क्लासेस में पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। जैसे इस वाले में सब्जेक्ट क्या है, द फुटबॉल टीम, क्योंकि काम कौन कर रहा है, फुटबॉल टीम। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, वी। इसमें आई है, इसमें रानी है और इसमें शी है, ठीक है। मतलब जो जो नाम वाले वर्ड्स होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब क्या कर होती है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे है लेफ्ट की वो चले गए, यहाँ पे है कि वो गाना गा रहे थे, ठीक है। वर सिंगिंग, वॉज फ्लाइंग, ठीक है। हैज़ क्लीन्ड, इज गोइंग टू विजिट, ठीक है। ये वर्ब है। अब सब्जेक्ट और वर्ब तो समझ आ गई। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, ठीक है। अब जैसे देखो सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, जैसे आई, माई सिस्टर, ही, आई, ही, शी, या कोई एक नाम रानी एंड रानी, सिर्फ रानी। तो ये एक लोग है ना, तो एक लोग को तो हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। और माई सिस्टर एक है, ही एक है, शी एक है, ठीक है। बट ये देखो माई कजन्स, रानी एंड माला, बहुत सारे लोग आ गए, वी आ गया, दे आ गए, ठीक है। इनके साथ क्या आता है, ये क्या होता है, मतलब प्लूरल मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। सिंगुलर मतलब एक इंसान के बारे में बात हो रही है। जब हमारा सब्जेक्ट एक हो तो सिंगुलर, और जब हमारे इंसान बहुत सारे हों तो मतलब प्लूरल, ठीक है। अब ये बात हमेशा ध्यान में रख लो, जब भी आएगा, ठीक है, तो हमेशा एम लगता है, ठीक है। हमेशा एम लगता है। आई एम 5 years old। अब माई सिस्टर एक है ना, एक इंसान के साथ लगता है इज, और ऐसे ही बहुत सारे लोग आ जाए तो आर, ठीक है। तो एम, इज, एम, आर का हम तीनों में से इज, एम और आर में से कोई एक लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे आई है, आई के साथ हमेशा एम आएगा, ठीक है। और इज आएगा एक इंसान के साथ और आर आएगा बहुत सारों के साथ। फिर ऐसे ही हमारे दोस्त होते हैं हैज़ और हैव। हैज़ आता है एक के साथ और हैव आता है बहुत सारों के साथ, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे फिर आई के साथ क्या आएगा, तो हैज़ और हैव में से आई के साथ हैव आता है, क्योंकि हम आई को भले ही लिखते सिंगुलर है पर मानते उसको हम प्लूरल है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आई के साथ हैव लिख दिया उन्होंने, ठीक है। और अगर जैसे एग्जाम्पल ले लें तो ही, शी, हैज़, ठीक है। एक इंसान की बात हुई थी इसलिए हैज़ आया, ओके। अब ऐसे ही वॉज क्या होता है, वॉज एक इंसान के लिए आता है। तो एक इंसान की बात हो रही होगी, जैसे तनीषा वॉज इन 4th क्लास, तनीषा 4th क्लास में थी, तो एक इंसान है ना तो वॉज आएगा। बट अगर 2-3 लोगों की साथ में बात हो रही है तो वर आता है, ठीक है। जैसे देवर, ठीक, देवर, वीवर, ठीक है। अब जैसे देखो हम बोलते हैं ना कि मैं इंडिया से हूँ, तो आई एम आएगा, या मैं इतने साल का हूँ, ठीक है। तो आई के साथ क्या आता है, एम। अब यहाँ पे उसने बोला कजन्स। अब कजन्स तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। आ फ्यू बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही है ना, मतलब तो आर। मेरी कुछ ड्रेसेस न्यू है, ठीक है, तो आर। बहुत सारी ड्रेसेस की बात थी। अब एक हिल स्टेशन है, एक हिल स्टेशन की, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हिल स्टेशन एक है, उसमें वाटरफॉल्स है, तो एक हिल स्टेशन के बारे में बात हो रही है ना, तो हैज़ आएगा, ठीक है। हैज़ कब आता है, जब किसी वो मतलब उस चीज़ में वो हो, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ है, ठीक है, उसको हैज़ और हैव बोलते हैं, ठीक है। और इज, एम, आर की कोई चीज़ है, ठीक है। मेरे पास कोई चीज़ होगी तो हैज़ और हैव आएगा, और कोई चीज़ का होना, जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, तो वो है, ठीक है। नन ऑफ माई कजन्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, कजन्स बहुत सारे हैं, बट इज़ आया है क्योंकि वो बोल रही है नन ऑफ माई कजन्स, मतलब एक भी नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए इज़ आएगा इसमें। ये वाला थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि नन आ जाए तो इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। जब ईच आ जाए तो भी हम एक ही मानते हैं, ठीक है। नन और ईच में याद रखना कि हम एक ही मानेंगे, तो इज़, इसलिए आर नहीं आएगा, इज़ आएगा।
और इधर एक्टर्स हैज़, उनके पास, ठीक है, उनके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है। नन ऑफ द ट्रस्ट वर्कर्स इज लेजी, नन की वजह से इज आएगा। क्लास इंजॉय कर रही है पिकनिक को, ठीक है, तो इज आएगा। क्लास को हम एक मानते हैं, ठीक है, क्लासेस बोलते तो बहुत सारी हो जाती। अब मैनी आ गया ना, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आर आएगा। फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स की बात हो रही है, तो आर, ठीक है। अब बेटा देखो, अब हमें क्या करना है, एस और ई एस किसके साथ आता है वो लगाना सीखना है, ठीक है। अगर इनका पता है क्या रिश्ता चलता है, सिंगुलर और प्लूरल का, क्या चलता है, सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो दोनों चीज़ें लग रही हैं वो सिंगुलर हों, ठीक है। जब हमें एस और एस लगाना होता है ना, तो हम ये नहीं देखते कि दोनों सिंगुलर कर दें, कि एक सिंगुलर है तो दूसरा भी सिंगुलर आएगा। जैसे हम शी और मैं सोचूं कि प्ले लिख दूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर है तो मुझे प्लूरल लगाना पड़ेगा, तो प्लूरल करने के लिए एस और एस लगता है, तो एस आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही है, तो राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। अब मैंने ना वी ले लिया, प्लूरल मैंने क्या ले लिया, वी। वी तो प्लूरल होता है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अब जब प्लूरल आ जाता है तो प्ले का प्ले ही रहेगा, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एस और एस नहीं लगेगा। और किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो एस और एस लगेगा। ये सिंगुलर प्लूरल का रिश्ता चलता है। देखो, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये रिश्ता चलता है इनका, कि एक जैसा मैंने लिख दिया, तनीषा ही लिख दिया, ठीक है। अब तनीषा एक है ना, तो इसलिए तनीषा का स्टडीज़ हो जाएगा, कि वो पढ़ती है, ठीक है। बट अगर मैं 2-3 नाम लिख दूँ, तनीषा एंड खुशी लिख दूँ, ठीक है, तो अब तो ये 2 लोग हो गए ना, तो ये स्टडी हो जाएगा, ठीक है। फिर एस और एस नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारे लोगों में एस और एस नहीं लगेगा। जो वर्ब बोलिए, जैसे प्ले बोला तो प्ले, स्विम बोला तो स्विम, सेम रहेगा। और अगर एक इंसान की बात हुई है तो एस और एस लगेगा, ठीक है।